Hello students, today I am going to start block 9 LP2 ग्रुपिंग डेटा। आज हमें क्या पढ़ना है? ग्रुपिंग डेटा के बारे में पढ़ना है। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी शॉर्ट एलपी। हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं, आई हैव रिटन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में हमारा है डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, रेंज, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, लोअर लिमिट, upper limit. I have not written, I forgot to write. And the question is, in a test, 20 student of grade 8 score the following marks out of 50. इतना स्कोर दिखा रहा है। दिस इज डेटा, ये हमारा डेटा है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द ग्रुप डेटा हमें इस चीज के बारे में समझना है। सबसे पहले हमारा इसमें देखना होगा व्हाट इज द हाईएस्ट, हमारा हाईएस्ट मार्क क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क। तो जब ढूंढते हैं तो इसमें हाईएस्ट मार्क्स मेरा 48 आ रहा है, लोएस्ट मार्क इज 25 आ रहा है। नाउ वी विल हैव टू डू ग्रुप डेटा। हमें ग्रुप डेटा में फाइंड क्या करना है, तो बहुत सारे चीजों को पढ़ना है ग्रुप डेटा में, छोटे छोटे चीजों को। और हाउ विल यू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसी चीज को हमको इस ग्रुप डेटा के द्वारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है, यही हमको सीखना है। और हम कैसे इसको क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे, कैसे हमारा क्लास मार्क बनेगा, कहाँ क्लास साइज क्या होगा, रेंज क्या होगा, इन सारे चीजों के बारे में देखना है। तो व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क 48, what is the lowest mark 25. So number one, at first we have to find the range. Range is equal to highest term minus lowest term. Range is equal to highest term or highest value minus lowest value. This is, ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो 48 minus 25, this is 23, this is a range, हमारा रेंज निकल गया। अब हम चलते हैं सेकेंड, जो होते जा रहा है नाउ आई एम क्लीनिंग। अब देखते हैं, रेंज हमने निकालना सीख लिया, हाईएस्ट टर्म हो गया, लोएस्ट टर्म समझ गए। व्हाट इज पॉसिबल क्लास इंटरवल, अगर हम इसमें क्लास इंटरवल बनाएंगे तो कैसा हमारा क्लास इंटरवल पॉसिबल बनेगा। तो सबसे लोएस्ट हमारा था 25 और सबसे हाईएस्ट था हमारा 48। तो इसको हम नियर अबाउट इस बना सकते हैं, तो बहुत ही आसानी है। इसको 50 कर सकते हैं, इसको हम 20 से कर सकते हैं। तो 20 to 25, 25 to 30, this is possible class interval. Second number, possible class interval. Possible class interval. This is how we'll create. So this is possible class interval 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and 45 to 50. This is the possible class interval. अब हम जब इसमें आगे जाएंगे तो इस डेटा के द्वारा बनाएंगे कि कितने बार क्या चीज है उसको दिखाएंगे। पहले अब हम जब when I have create the possible class interval, then we have to know what is class size. class size क्या होता है, class size। तो क्लास साइज के लिए किसी भी चीज का, किसी का क्लास साइज देखेंगे 20 to 25, क्लास साइज क्या है, व्हाट इज द, तो 25 minus 25, यानी दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज नॉन एज द क्लास साइज, वो हमारा क्लास साइज होगा। फोर्थ नंबर, अगर इससे पूछा जाए व्हाट इज द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है भाई, लोअर लिमिट इस इंटरवल का लोअर, ये अपर लिमिट दिस इज 25, किसी का ले सकते हैं 40, व्हाट इज द अपर लिमिट 45,
And what is the lower limit? 40. What is the class size? 45 minus 40 is equal to 5. So each and every interval we are always getting the 5. This is non our class size. ये हमारा class size हो गया. अब इसके बाद हम चलते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं. अभी तो इस पर पॉसिबल इंटरवल बनाएंगे. इसमें जो बनाए हैं उसका हमको देखना है. नाउ what is discrete data? What is discrete data? अभी हम कीवर्ड में बतलाए थे कि कीवर्ड में क्या क्या चीज है. डिक्रीट है, कंटिन्यूअस है, रेंज है, क्लास मार्क है, क्लास इंटरवल है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है. दिस इज ऑल ऑफ दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ दिस एलपी. तो व्हाट इज डिक्रीट डेटा? डिक्रीट होता क्या है? व्हाट इज द डिक्रीट? तो यहां हम कह सकते हैं द फैक्ट डेटा, दैट इज फैक्ट एवरीवेयर. हमारा जो फिक्स डेटा होता है, सर्टेनिटी शो करने वाला डेटा होता है, वह हर हमेशा एक फिक्स होता है. तो दिस इज नॉट ए डिक्रीट डेटा. उसको डिक्रीट डेटा कहते हैं. यानी डेटा दैट कैन ओनली द सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड डिक्रीट डेटा. इसका आंसर लिख सकते हैं data that can only the certain value is called discrete data. Is called discrete data. एग्जाम्पल भी हम शो करके दिखा रहे हैं. दिस इज व्हाट इज द डिक्रीट डेटा. हम यह कह सकते हैं नंबर ऑफ फिंगर्स इन आवर हैंड इज 5. यह फिक्स होता है. हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है, यह फिक्स है. तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड डिक्रीट डेटा. तो नंबर यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फिंगर्स इन वन हैंड इक्वल टू 5. यह फिक्स है. नंबर ऑफ डेज इन ए वीक 7. 6 डेज का कभी वीक नहीं होता है. 7 फिक्स है. तो दिस टाइप्स ऑफ डेटा आर कॉल्ड डिक्रीट डेटा. उसी को हम डिक्रीट डेटा कहते हैं. अब चलते हैं, एक लास्ट पॉइंट है, आई एम डीलिंग दिस, कि हमने जो इस डेटा को बनाया था इसका क्लास इंटरवल के द्वारा. नाउ वी विल हैव टू क्रिएट द क्लास इंटरवल एंड देन फॉर्म इनटू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. और हमको इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है. तो दिस इज, हम यहां पर नाउ आई एम राइटिंग द मार्क्स हो गया. दिस इज टैली मार्क्स and this is frequency. This is, हम यहाँ लोएस्ट लिए थे 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and 45 to 50. 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है. When we are counting the data, now we will count here 24 तक. यहाँ तक में हम 20 से 24 तक का देखेंगे. फिर 25 से 29 यहाँ तक का देखेंगे. 30 इसमें आएगा. तो this type of the table is known as the frequency distribution table, and this is the सिंगल ग्रुप डेटा. नाउ आई हैव क्रिएट इन द क्लास इंटरवल एंड मेकिंग द ग्रुप डेटा. इसको हम ग्रुप डेटा में कन्वर्ट किए. अब देखते हैं यहां हमारा कितना बार है? 0. देखना 20 से 24 के बीच में कुछ भी नहीं है, एक 0 है. और 25 to 30 के बीच में हमारा कितना है? इसमें देखना है 25 से 30 यानी 1 2 3 4 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 5 6
6 है, 6 एंड 6। 30 to 35 इसी तरह हम देखेंगे, इसमें भी 6 है। तो here will be written 1 2 3 4, this 5 and 6. Here also written 1 2 3 4 5 and 6. This will be written 6. 30 to 40, 35 to 40 के बीच में 4 है, 4, 1 2 3 4। और 40 to 45 के बीच में हमारा 1 है, 1। एंड 45 to 50 के बीच में हमारा 3 है। क्रिएट दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड नाउ योर एलपी इज ओवर। यही हमारा आज का एलपी है, और इस एलपी में हम जो भी कंटेंट बुक में जो क्वेश्चंस है इसी तरह बनाएंगे। हमने सारा चीज को बतला दिया कि डिक्रीट क्या होता है, रेंज क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है। नाउ ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिफाइंड। सो ओके, नाउ राइट द होमवर्क मैं लिख रहा हूं SW डू PQ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर सेट 2 ऑफ ब्लॉक 9 का सेट 2 को बनाएंगे बस। थैंक यू एवरीवन।